दासी दासी नहीं देवी के समान सुंदर बनी गई। श्याम उस जगह पर पहुंचे जहां पर 18 ताड़ लंबा धनुष लगा था। कन्हैया ने उस धनुष को उठाया, तोड़ दिया, नंद बाबा के पास आया। कंस को खबर दी, महाराज वो धनुष भी टूट गया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, पहलवानों, पहरेदारों, आ गया समय कुर्बानी का। ये समय आना खानी का नहीं है। जिस जगह पर एक एक दो दो पहरेदार खड़े होते तब 10-20 लग जा। हमारे ससुर जरासंध ने जो हमें कुबलिया पीड़ हाथी दिया, दरवाजे पे खड़ा कर दो। अगर वो दोनों आए, उसी हाथी से कुचलवा करके मरवा देना। हाथी से अगर बच जाए तो पहलवानों तुमने नहीं छोड़ना। क्या कहा मैंने? मार देना। भाई हुआ, दरवाजे पे हाथी को खड़ा कर दिया। पहरेदार खड़े हो गए। दूसरा दिन हुआ, श्याम और बलराम चले, क्या देखा दरवाजे पे हाथी खड़ा है। तो कन्हैया बोले, भैया पीलवान ऐसा करो, अपने हाथी को थोड़ा इधर उधर कर लो। पीलवान कहने लगा, अंदर जा रहे हो ना? हाँ। बोले हटा दो तो चले जाओ। तो श्याम सुंदर कहते हैं, पीलवान अभी तक तो हम झुके रहे और तो ये समझता है कि हर समय झुके रहेंगे? नहीं। अरे समझता क्या है, अपने आप को बढ़ा दे हाथी। को समझता गया है। अंकुश मार करके पीलवान ने हाथी को आगे बढ़ा दिया। हाथी श्याम सुंदर की तरफ दौड़ा। कन्हैया ने अपनी तरफ हाथी को आता हुआ देखा तो घूसा दिया, हाथी बलराम की तरफ भागा चला। बलराम ने हाथी में लात दी, हाथी फिर श्याम की तरफ। अब तो फुटबॉल बना दिया, कभी इधर तो कभी उधर। उसके बाद श्याम ने क्या किया? कन्हैया ने
तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद फतेहगढ़। आज 4 जून है सन 2023 में और दिन इतवार है। जो मंजेश चैतन आचार्य जी स्वर सम्राट ब्रजेश चैतन जी के भाई अनुज, जिनका गांव ततरई है, जो जिला एटा तहसील अलीगंज से बिलोंग करता है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को हिला दिया पूरे परिवार। इनके लिए जबरदस्त ताली 1 2 3 बहुत सुंदर। और उसके बाद दोस्तों देखो मढ़िया उमरे वाले और जो भी क्षेत्र से आए हैं, रूप किशोर योगीराज यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हम आ रहे हैं और अगले रामदेव के वास्तव में उम्मीदवार हैं। लेकिन एक शर्त एक बात है ना, सुनो अब हुआ क्या है, हमारे दूध में खाद मिला दी गई, कच्चे दूध में की बाबा चीनी डाल वहां खाद निकली। उसके बाद चारों भैया ने मकान तोड़वा दो, बता बुराई किन की करें? तुमने कहा मंच बुराई कर रहे हैं और मकान जमीन दोनों जबित, फिर भी मन नहीं टूटा। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत है। मन अगर हमारा सही है तो हम दिल्ली में नजर आएंगे कि बाबा रामदेव वास्तव में है, ठीक है। और हम 75% हमेशा यादवों की कहेंगे, सरकार किसी की हो, हम यदुवंशियों की 75% कहते हैं। क्यों? कि यादवों ने हमें पढ़ाया है, हमें गले लगाया है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ढाई जात कुछ नहीं होती है, ठीक है। और देखो एक बार में आती थी, हमारे सुर सम्राट स्वर्गीय ब्रजेश चैतन जी कहते थे, यदुकुल श्रोमणी स्वामी आधार चैतन जी के शिष्य हुआ आई भारत में बैराटी राम कैसी बिगड़ी, कथा भागवत भाई बैराटी, शास्त्री भाई बैराटी, और उनसे पहले सुनने वाले बन बैठे बाराटी, मुक्ति होने लगी बैराटी राम कैसी भाई। आइए वो अवतारी थे आला सम्राट सुरजन चैतन जमालम बते भाई माड़ो संग्राम में रो, तो उसी तरह से इनकी इज्जत करो। और हम निवेदन करते 2 शब्द कह दो कि हमें श्रवण कुमार कह दो एक बार जनता से, श्रवण कुमार की तरह अम्मा सेवा करी है ना, कह दो दादा, तुम्हारे हाथ जोड़ते कह दो श्रवण कुमार कह दो अपने मुंह से, अम्मा की कितनी सेवा की है। तो मैं तुम्हारे कहने से थोड़ी कहूँगा, नहीं ऐसा है मैं बताऊँ, ये तो खैर मैं वो तो अपने कहते ही रहते हैं, लेकिन मैं इस बात को तो कहूँगा और मैंने देखा भी है। और यहाँ इस क्षेत्र में कहीं भी गंगा की इस तरफ या गंगा की उस तरफ कथाएं होती हैं मेरी, तो हर कथा में बाबा जी समय देते हैं, जाते हैं। और पहले जब माता जी थी तो 2-4 कथाओं में माता जी को मोटरसाइकिल पर बिठा के कथा में ले जाया करते थे। तो वहाँ बड़ी बड़ाई लोग करते थे इनकी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने सेवा की है, और मैंने खुद देखा है। तो ऐसा खैर हर पुत्र को होना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, वो बाबा जी ने किया और करना चाहिए। तो नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, कलयुग के श्रवण कुमार तो है। हाँ। समझाया है।